नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है आगर मालवा बुलेटिन का। आगर मालवा बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां घर में लगी भीषण आग, सामान हुआ खाक, बाप बेटा गंभीर रूप से झुलसे। साथ ही बताएंगे कैसे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान अंतर्गत बनाए 47 चालान। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगर मालवा जिले के ग्राम निपानिया बैजनाथ में घर में भीषण आग लग गई। हादसे में 40 वर्षीय भागीरथ और उनकी 20 वर्षीय बेटी माया गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर कर उज्जैन भेजा गया है। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और प्रशासन जांच में जुटा है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा जिले की बड़ौद नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा के 4 और कांग्रेस के 5 पार्षदों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को त्यागपत्र सौंप दिया। पार्षदों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई और भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। कुल 15 पार्षदों वाली परिषद में इस सामूहिक इस्तीफे से अध्यक्ष मंजू सचिन लवंशी के पद पर भी संकट गहराने लगा है और परिषद के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इस्तीफा देने का मामला आज हमको ये कदम इसलिए उठाना पड़ा कि हम कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित पार्षद हैं और विगत 2 साल से नगर पंचायत का कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया। अगर हमें हमारी मांगों को पटल पे अगर रखना है और जनता की समस्याओं को हमें निराकरण करवाना है, क्योंकि जनता तो आप जानते ही हो कि सीधे अध्यक्ष के पास तो जाती नहीं, छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें पार्षद के पास आना पड़ता है। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस समर्थित वार्डों में 1 रुपये का भी काम नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया। जब हमारी कोई सुनता नहीं है वहाँ पे, और हमने सीएमओ से 2-2, 3-3 बार बोला, माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने 2 बार अवगत कराया कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी प्रेसिडेंट इन काउंसिल से इस्तीफा दिया था विगत 6 महीने पहले। आज आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मामला है और क्या आप कलेक्टर से मिलने के लिए क्यों आए हैं यहाँ पर? जी, हम भाजपा पार्षद दल के 4 पार्षद हैं नगर परिषद बड़ौद के। आज से लगभग 3 माह पूर्व हमने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचारी को लेकर एक धरना आंदोलन चालू किया था, जो माननीय कलेक्टर महोदय के 7 दिवस के आश्वासन के बाद हमने समाप्त किया था। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया था कि जो भी दोषी इसमें भ्रष्टाचारी में है उस पर निश्चित ही ईमानदारी से कार्रवाई होगी, लेकिन वो 7 दिवस की कार्रवाई आज 3 माह बीतने तक पूरी नहीं हुई है। उससे आहत होकर हम भाजपा पार्षद दल के 4 पार्षद पद से इस्तीफा देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आए। आगे या तो भ्रष्टाचारी की जांच कर दोषी कर्मचारी अधिकारियों को वहाँ से हटाकर उन पर कार्रवाई करें, या फिर हमारे इस्तीफे स्वीकार करें। आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? इस्तीफे अगर स्वीकार कर लेते हैं तो आगे क्या करेंगे आप? भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। हम कल से धरना आंदोलन वापस प्रारंभ करेंगे नगर परिषद के सामने। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा जिले में 8 से 22 सितंबर तक चल रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल का उपयोग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवरलोडिंग जैसे मामलों में कुल 47 चालान बनाए और 18,700 समन शुल्क वसूला। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाना है। मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा आज 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना है तथा सीट बेल्ट, हेलमेट, शराब पी के वाहन चलाना, रॉन्ग साइड से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग इत्यादि पर कार्रवाई करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में समस्त थाना क्षेत्रों में पूर्व में जिन स्थानों पर एक्सीडेंट हुए थे उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए जगह जगह एक कैंप, स्कूलों में इसके बारे में बताने के संबंध में तथा रैली इत्यादि के माध्यम से हम लोग अभियान को संचालित कर रहे हैं। मेरा आगर जिले के सभी
निवासियों से आग्रह है कि यातायात नियमों का पालन करें और ख़ास तौर से जो नाबालिग बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चालन करें। चौराहों पर और ऐसे मोड़ पर जहाँ पर तीव्र गति से वाहन चलते हैं उन स्थानों को भी हम चिन्हित करके वहाँ पर कार्रवाई करें। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सिद्धार्थ कॉन्वेंट हाई स्कूल में विश्व साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीनियर वर्ग के छात्रों द्वारा साक्षरता के प्रतीक चिन्ह को बनाकर शपथ ली गई कि हम हमारे आसपास ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही निरीक्षण जनों को साक्षर बनाने का प्रयास पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हुए भारत देश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। इस दौरान स्कूल संचालक आनंद बौद्ध, प्राचार्य रामचंद्र महेलका, वाइस प्रिंसिपल विशाल जायसवाल सहित समस्त स्कूल शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक भेरूलाल ओसारा को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त कर विद्यालय आगमन पर ग्राम खेरिया के निवासियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर आतिशबाजी व ढोल वादन के साथ ग्राम के मुख्य मार्गों से शाला परिसर तक जुलूस निकाला गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान विकासखंड शिक्षा समिति अध्यक्ष बाबूलाल यादव, ग्राम के वरिष्ठ गोकुल पटेल, पूर्व सरपंच प्रेम नारायण यादव, आचार्य बाबूलाल यादव, महेश पंचोली, शांतिलाल यादव, मोहन लाल कारपेंटर, कालू सिंह परमार व शाला के छात्रों द्वारा पुष्प वर्षा कर उत्साह पूर्वक विद्यालय आगमन पर स्वागत किया गया। जिले का नाम, प्रदेश का नाम केंद्र में दिल्ली तक पहुंचाने वाले, इस गांव को दिल्ली के इतिहास में लिखने वाले, ऐसे हमारे इस गांव के गौरव कहें अपन, जो इतिहास के पन्नों में याद रहेगा हमेशा के लिए, ऐसे हमारे भेरूलाल जी ओसारा जी को मैं बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना देता हूँ। इसके साथ साथ उनका स्टाफ, पूरा स्कूल का यहाँ का स्टाफ को सहयोग करने वाले आप सभी को भी बधाई, क्योंकि इस गांव का नाम, इस जिले का नाम प्रदेश में ही नहीं इस देश में दिल्ली तक दर्ज हुआ है। अगर अपन कहीं किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, तो थोड़ा सा परिचय बताने की जरूरत है कि हमारे यहाँ से राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार कराया भेरूलाल जी को, तो ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी में ये काम आ जाएगा। इसके लिए मैं आप सभी को, सभी छात्र छात्राओं को, हमारे स्टाफ को, आप सभी को और भेरूलाल जी ओसारा सर को पुनः बधाई देता हूँ। मंगलमय शुभकामना, आपका जीवन सुखी रहे, निरोग रहे, आप जिंदगी में उन्नति करें। और इस गांव के लिए आपने जो कुछ नाम दिया है केंद्र में, उसके लिए पूरा गांव की ओर से, मैं शिक्षा समिति की ओर से अध्यक्ष होने के नाते आपका सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। ज्यादा बड़ा आदमी तो नहीं है अपन, ये मतलब ये जो रुपए हैं ये मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे पास रहेंगे। सभी मेरे ग्रामीण आप सबने ओसारा जी का जो स्वागत किया, आत्मा गदगद हो गई है। बहुत ही अच्छी बात है। एक पूरे भारत में कुल शिक्षकों का जो चयन हुआ था उनकी संख्या मात्र 81 थी, और एक मतलब जितने भी शिक्षक हैं 1 करोड़ लगभग एक शिक्षक हैं, उनमें से 81 लोगों का चयन हुआ। उनमें से हमारे एक ओसारा जी भी थे, और पहली पंक्ति में बैठे थे, आपने वीडियो देखा होगा। हाँ, ये नहीं कि उसमें भी टॉप में थे, उन 81 में भी आगे की पंक्ति में इन्होंने स्थान ग्रहण किया था, और मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से आप हमारे स्कूल के, हमारे गांव का नाम रोशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें सहयोग देते रहें, ताकि हम भी आगे इसी प्रकार से हमारे स्कूल का, हमारे गांव का, हमारे तहसील का, हमारे जिले का नाम रोशन करें। खेरिया तो कोई नाम निशान कागज में कहीं भी नहीं है, कहीं है तो उनकी बदौलत है आगर जिला में सुतनर तहसील गांव खेरिया को नाम हमने दिल्ली तक पूरा केंद्र में भेज दिया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं है
कि आज हमारी बात सुनो, मन जिंदगी तो हर आदमी लेके आया है कहीं है। और तुलसी अभी यानी छोटी विवाह और जो भी उगाड़ा माता पेड़ भूषण वाला से एक ही निवेदन है कि ये अपना जो 12वीं का या 10वीं का स्कूल रखना है, तो आज जोड़ी ने निवेदन है कि आप प्राइवेट स्कूल में मत भेजो। मैं 10 साल से बोल रही हूँ। दूसरी बात देखो रे, आपके पास फालतू पैसा है तो 2 मास्टर उना पैसा में यही लगाओ, तो अपना स्कूल भी बचेगा, स्कूल 12वीं का हो जाएगा कहीं है। और अपनी समय तो निकली की है। और आजकल हर चीज़ अपनो खेत मोबाइल पे देखो, अपनो घर मोबाइल पे देखो, गाड़ी चोरी चली जाए तो मोबाइल पे देखो। और कोई आदमी जो नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से देखेगा। बहुत बढ़िया युग बदली है, युग के हिसाब से चलो। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। हर्ष और गौरव का विषय है। हमारे गांव के और हमारी तहसील के अध्यापक देवलाल जी ओसारा, सभ्य, सुशील, विनम्र, सब चीज़ों से ऊपर उठकर शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले, इन्होंने अपना गांव का, अपना और इनके परिवार का सारे का नाम रोशन किया हुआ है। आज जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है, मार साहब ने कहा है कि जिस प्रकार से अपन कहते थे कि दानवीर कर्ण, सत्यवादी युधिष्ठिर, इसी प्रकार से जहाँ भी जाएंगे आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है। जैसे रिकॉर्ड बने हैं, ओसारा जी का रिकॉर्ड जैसे आप जाएंगे, आप कहाँ के खेरिया रहते हो कि भाई वो जो राष्ट्रपति से हमारे शिक्षक सम्मानित हुए वो खेरिया। और इस प्रकार से शिक्षा के जगत में इन्होंने जो अपने गांव में क्रांति करी है, और जिस प्रकार से समय और जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को पाला है, सभी को अपने को एक जैसा करके ड्रेस कोड चेंज करा है, यहाँ की व्यवहारिकताएं जो टीचर सिस्टमेटिक सही तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इनको पुनः नैतिक शिक्षा की ओर भी ज्ञान दिया है। मैं जब भी देखता हूँ कि पढ़ाई की एक अलग चीज़ है, उसके बाद भी कुछ नैतिक और जनरल चीज़ें जो इन्होंने दी है, उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 सितंबर को आदेश जारी किया गया, जिसमें 14 IAS ऑफिसर के स्थानांतरण किए गए। अनुराग जैन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी करते हुए कलेक्टर आगर राघवेंद्र सिंह का कलेक्टर जिला जबलपुर के तौर पर स्थानांतरण किया गया। वहीं नगर पालिका निगम जबलपुर की आयुक्त प्रीति यादव का जिला कलेक्टर आगरमालवा के तौर पर स्थानांतरण किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए आगरमालवा बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।